एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2021-22 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दी गई है। 2020-21 साल में यह दर 8.5% थी। करीब 5 करोड़ लोग ईपीएफओ के सदस्य हैं और आज इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि ईपीएफओ की जो ब्याज दर है वो घटाकर 8.1% कर दी गई है। पिछले साल यही ब्याज दर 8.5% थी, तो 0.4% से इसे घटाया गया है और करीब 5 करोड़ लोग ईपीएफओ के सदस्य हैं जिन्हें सीधा इस दर का असर होगा। ईपीएफओ की ब्याज दर को घटाकर 8.1% कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उन 5 करोड़ लोगों के लिए जो ईपीएफओ के सदस्य हैं। ब्याज दर को लेकर यह खबर है कि 2021-22 साल में ईपीएफ की इस ब्याज दर को घटाकर 8.1% कर दिया गया है। मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे आप इस खबर के चलते? जी देखिए प्रीति, ये एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं। ईपीएफओ में ज्यादातर सब्सक्राइबर वो हैं जो निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, हमारे और आपके जैसे लोग, और 5 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं ईपीएफओ के। और उनको जो 2021-22 के लिए जो ईपीएफओ ट्रस्टी की बोर्ड की बैठक हुई है अभी कुछ देर पहले गुवाहाटी में, और उन्होंने सिफारिश की है, जो ट्रस्टी होता है उसके अध्यक्ष मंत्री होते हैं और उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। और उन्होंने इस ट्रस्टी बोर्ड ने सिफारिश की है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि इस साल 2021-22 के लिए जो ब्याज दर हो वो 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया जाए। यानी बिल्कुल आपने ठीक कहा, 0.4% की कमी की सिफारिश की गई है। पिछले कई सालों से लगातार इसकी दर में कमी देखी जा रही है और फाइनेंस मिनिस्ट्री लगातार ट्रस्टी बोर्ड को ये कहता रहा है कि 8% के आसपास इसकी दर फिक्स होनी चाहिए। अब जब ट्रस्टी बोर्ड ने सिफारिश की है, अब अंतिम फैसला फाइनेंस मिनिस्ट्री को करना है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जो भी सिफारिश की जाती है उसे मान लिया जाता है। तो एक तरह से हम झटका भी कह सकते हैं। 5 करोड़ जो उपभोक्ता है ईपीएफओ के, उनके लिए एक बड़ा झटका है ये। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईपीएफ पर अब ये 40 साल में सबसे कम ब्याज दर है। आमतौर पर जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सोचते हैं कि अगर पीएफ में डालेंगे तो ज्यादा बेहतर ब्याज मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये जो ब्याज दर है वो घटता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और 1977-78 में 8% ब्याज दर था। उसके बाद सबसे कम ब्याज दर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, करीब 40-42 सालों में ये सबसे कम इंटरेस्ट रेट की सिफारिश की गई है ट्रस्टी बोर्ड की तरफ से। और पिछले लगातार आप देखते जाए तो करीब 9.5% से घटते 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 ये 8.1% पर आ गया है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, लगातार इसके ब्याज दर में कमी हो रही है और लोगों की बड़ी उम्मीदें होती है और हमारे जैसे आपके नौकरी करने वाले लोगों का पैसा इसमें लगा होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये झटका है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस सिफारिश को मानती है। हालांकि आमतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ट्रस्टी बोर्ड की सिफारिश को ही मानती है। प्रशांत, अब ये भी हो सकता है कि इस सिफारिश को देश के राजनीतिक वातावरण से भी जोड़कर देखा जाए। जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव का फैसला आया, वैसे ही इतना बड़ा एक कदम उठाया है जो ये सिफारिश आई है। अगर इसको मान लेते हैं तो फिर देखिए असर सीधा होगा आम आदमी पर। और इसी बीच प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट आया है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सीधा हमला बोल दिया है। इस घोषणा के चलते देश के 84% लोगों की आमदनी घट चुकी है। क्या चुनावी जीत के आधार पर करोड़ों कर्मचारियों की बचत पर धावा बोलना सही है? ईपीएफओ ने पीएफ जमा पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती करते हुए इसे 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। क्या यही बीजेपी की जीत का रिटर्न गिफ्ट है? तो ये सवाल अब पूछने शुरू कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और लगातार बाकी विपक्षी दलों से भी ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद है। जैसे ही वो आएगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईपीएफओ पर ब्याज दर अब 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई है, जो 40 सालों में ईपीएफ पर सबसे कम ब्याज